हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। स्पेशली आज मैं क्लास 10th के बच्चों से मुखातिब हूँ। मुखातिब से मेरा तात्पर्य है, आप समझ रहे होंगे, मुखातिब से मेरा मतलब है कि आज मैं क्लास 10th के बच्चों से बात कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के ऊपर, हमने क्लास 10th के सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया था, थोड़ा सा ये रह गया था। एक्चुअली वो था क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन पैटर्न आपका कैसा रहेगा। आपके टोटल क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि 50 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन में से ऑल क्वेश्चंस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से 3 सेक्शंस डिवाइडेड रहेंगे। सारे क्वेश्चंस 3 सेक्शंस डिवाइडेड रहेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ईच सेक्शन कंसिस्ट डिफरेंट क्वेश्चन। सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इनमें से 16 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ईच के वेटेज रहेंगे 1 मार्क्स ईच। सेक्शन B में भी 20 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से 16 क्वेश्चन कंपलसरी करना होगा, जिसमें से 1 मार्क्स ईच रहेगा। एज यू कैन काउंट, दोनों मिलाकर के 32 मार्क्स होता है। ठीक है, और सेक्शन C केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चंस रहेगा और जिनमें से कंपलसरी 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो कि 1 मार्क्स ईच रहेगा ये भी। ठीक है, इस तरह से एज यू कैन सी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। इस तरह से टर्म 1 का और टर्म 2 का बोथ एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न मतलब कुछ ऐसे रहने वाला है स्टूडेंट्स। अब चलो बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको नहीं दे सकता। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिकॉज वो आपको खुद से पता करना है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इवन कोई नहीं दे सकता आपको। दिस इज सबसे बड़ा ये बकवास है कि कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या कोई टाइमिंग, आपका टाइमिंग शेड्यूल कर दे, तो ये थोड़ा सा मुझे बकवास लगता है। मतलब मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट ऐसा मुझे लगता है कि मेरी टाइमिंग, मतलब मैं कब कंफर्टेबल हूं ये मैं सोच सकता हूं कि मैं इस टाइम में कंफर्टेबल हूं, या मैं रात में पढ़ने में कंफर्टेबल हूं, या मैं डे टाइम में पढ़ने में कंफर्टेबल हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ योर स्टडी। आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग कोई सा भी हो वो आप डिसाइड कर लो कौन सी टाइमिंग में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं स्टूडेंट्स, कुछ आप में से ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत कम हुई होगी या नहीं हुई होगी। ठीक है, अब मैं उन बच्चों से, स्पेशली अपने सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी प्रिपरेशन हुई है उनकी भी, नहीं हुई है उनकी भी। एक्चुअली क्या है ना कि लाइफ एक रेस है, ज़िंदगी एक रेस है। आप चाहो ना चाहो आप इस रेस में पुश कर दिए जाते हो। ठीक है, आप चाहे इसमें पार्टिसिपेट लो चाहे ना लो, तो बेटर है पार्टिसिपेट लो ना यार। पार्टिसिपेट लेते हैं ना रेस में, और जब दिल से पार्टिसिपेट लोगे तो मतलब खेलोगे, यानी फाड़ दोगे। ठीक है, अब फाड़ देने के लिए तो दिल से पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम होती है कि गोल की। ठीक है, यानी आप निकल पड़े हो घर से, आपको गोल का ही पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली। आप कोई सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या पेरेंट्स ने पुश करा, या फिर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट का चार्म ज़्यादा है। ऐसा कोई सा भी डिसीजन आपके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो पहले अपने सब्जेक्ट्स अपनी चॉइस पे, यानी जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा हो उसे लें, उसे चूज़ करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जैसा मैंने बोला, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेस इन योर लाइफ। अभी सक्सेस क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सक्सेस क्या होता है। ठीक है, कोई कहीं पे भी अगर आप अपनी जगह पे जाके खुश हैं तो मतलब सक्सेस है वो, मुझे ऐसा लगता है। अभी बात करें सक्सेस क्या होता है, कि सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको अपना एक गोल चुनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप अभी इनिशियल फेज़ में हैं और अब वो इनिशियल फेज़ क्रॉस होने वाला है। 10th के बाद वो इनिशियल फेज़ क्रॉस हो जाता है, यानी कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये तो डिसाइड कर ही लो कि व्हाट शुड बी योर गोल। तो पहला जो आपका स्टेप रहेगा, यहाँ पे मैं 5 स्टेप प्लान देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, फॉलो करना उन 5 स्टेप्स प्लान को। देखो, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में।
ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर बेस्ट ईज। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी है, वो स्टडी किस चैनल से होती है, किस टीचर के पास जाके होती है, किधर होती है, ये मायने नहीं रखता। चाहे आप खान सर से पढ़ रहे हो, चाहे वो अलग पांडे सर से पढ़ रहे हो, आप जहाँ पे भी पढ़ें आप पढ़ो, बस आपका पढ़ाई मायने रखता है, आपकी स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। वो स्टडीज़ चाहे यूट्यूब चैनल में जाने से होता हो, चाहे किसी ऑनलाइन क्लास में जाने से होता हो, चाहे किसी ऑफलाइन क्लास में जाने से होता हो, आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है रेदर देन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो पहला प्लान ये है कि डिफाइन योर गोल। आप पहले ये देखो कि मुझे करना क्या है। डिफाइन योर गोल। योर फर्स्ट प्लान शुड बी कि अपना गोल डिफाइन कर लो बस। लक्ष्य तो रहना चाहिए, जिंदगी में लक्ष्य रहना चाहिए, एम्बिशन रहना चाहिए, जिसको एम्बिशन कहते हैं। अगर अभी तक आप 10th में हो, एम्बिशन ही नहीं है, तो बकवास है। फिर आप क्या करोगे? ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप घर से निकल पड़े हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप जाना कहाँ है। आप चल तो पड़े हो विदाउट एनी एम्बिशन। ऐसे कोई जाता है क्या? जब भी आप एक नॉर्मल इंसिडेंट सोचो कि घर से भी निकलते हो तो सोच के जाते हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। भाई साहब, अगर घर से निकलते हो सोच के जा रहे हो कि वहाँ जा रहा हूँ, ये तो ज़िंदगी की बात है। अब तो सोच लो, यहाँ पे घर से निकलने से पहले 5 मिनट पहले सोचते हो ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी सोच लो यहाँ पे। तो पहला स्टेप दैट शुड बी डिफाइन योर गोल। अपने गोल को डिफाइन कर लो। इफ़ यू अचीव योर फर्स्ट स्टेप, बहुत ईजी है। सोचो क्या करना है, किस में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फील्ड देखो। चाहे आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे हॉकी में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे फुटबॉल में, चाहे किसी भी चीज़ में, सिंगिंग, डांसिंग, रैप, वॉट, ठीक है, व्लॉगिंग, अलॉट ऑफ फील्ड्स है। अभी कोई ये नहीं है। और 10th में आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, बट दैट शुड बी पहला स्टेप, डिफाइन योर गोल। चलो भाई साहब, अभी गोल डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या करें? गोल डिफाइन कर लिया, जैसे कि सोच लिया कि घर से निकलते समय कि कहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या सोचना कि कैसे जाना है, ठीक है। एक रास्ता तो ये भी है कि अगर आप 3rd फ्लोर के फ्लैट में रहते हैं तो कूद के नीचे चले जाओ। तो क्या, कैसा प्लान रहेगा ये? क्या ये प्लान सही रहेगा? ये टाइम भी बहुत कम लेगा ना। अगर आप कूद के जंप मार देते हो अपने फ्लोर से नीचे, तो टाइम भी कम ले रहा है ये तो। बट ये प्लान आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके हड्डियाँ टूट जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो सेकंड प्लान क्या है? जब भी गोल डिफाइन कर लिया तो सेकंड है डेवलप अ प्लान। डेवलप अ प्लान। डिफाइन योर गोल, डेवलप अ प्लान। योर सेकंड स्टेप शुड बी डेवलप अ प्लान। यानी आप प्लान बना लो कि मैं जाऊंगा किस रास्ते से, ठीक है। देखो, अब ये कहने का मेरा मतलब है कि आप किसी को कॉपी मत करो कि वो उस रास्ते से गया तो मैं भी उसी रास्ते से जाऊं। ये डिपेंड करता है आपके एबिलिटी पे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे पढ़ के झंडे गाड़ देते हैं, ठीक है। किसी की एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, उन्हें वो चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती है, लेकिन आएगी ज़रूर। डिटर्मिनेशन रहना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऐसे नहीं आता, डिटर्मिनेशन आपकी सोच से आता है। हम हारते हैं जीतते हैं अपने थॉट से। अगर आपने मान लिया कि मैं हार गया तो आप हार गए, अगर आपने ठान लिया तो आप जीत गए, ठीक है। क्योंकि कोई भी लक्ष्य तुमसे बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ो, फाइट। सेकंड इज डेवलप प्लान। योर थर्ड स्टेप फॉर योर श्योर सक्सेस इज क्या? टेक एक्शन। प्लान बनाने से तो कुछ नहीं होता है, टेक एक्शन, यानी उस प्लान पे वर्क करो। थर्ड स्टेप जब ही आया, टेक एक्शन, यानी जो भी प्लान बनाया उसे फॉलो करो, उस पर काम करना शुरू करो। जो प्लान बनाया उसे इंप्लीमेंट करना शुरू करो। और जब भी प्लान इंप्लीमेंटेशन का फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाए, तो ऐसा होता है ना कि प्लान बना भी लेते हैं, एक्शन लेना शुरू भी कर देते हैं, बट फोर्थ स्टेप जो है ना, दैट इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्या? स्टिक टू इट, यानी अपने उस प्लान में चिपके रहो। मतलब बस फाड़ दो, जो प्लान बनाया फॉलो करो। महेंद्र सिंह धोनी
क्यों? वाई ही इज सो फेमस, सो पॉपुलर? क्यों इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम? क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया, चाहे कोई कुछ भी कह ले। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्होंने अपने हर प्लान को फॉलो किया। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को निकाल दिया एक नई टीम बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था ना उस पर स्टिक किया, पहले एक्शन लिया और उस पर डटे रहे। बहुत क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है, लेकिन वही बोलते हैं ना, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हारा नहीं, ठीक है। और जब ये 4 स्टेप सक्सेसफुली हो गया ना स्टूडेंट्स, तो 5th स्टेप तो होना ही है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। 4 स्टेप हुआ, 5वां स्टेप तो सत्यमेव जयते होना ही है, सक्सेस तो डेफिनेट है, ठीक है। ये 5 स्टेप प्लान है फ्रॉम माय साइड, ओके। तो अभी देख लो अक्टूबर मंथ चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं, कैसा प्लान बना सकते हैं। कुछ बेटर सजेशंस अगर फिर भी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल सकता हूं आपके लिए सजेशंस, बट आप अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को देखो, जान लगा दो, फोड़ दो, ठीक है। इसी के साथ गुड लक, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।